राधे राधे मित्रों, आज हम लोग अविनाशी सुख व अभिमान से संबंधित चर्चा करेंगे। अविनाशी सुख अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य लोक है। संसार के संबंध विच्छेद से जो सुख मिलता है वह संसार के संबंध से कभी मिल सकता ही नहीं। जब तक नाशवान का सुख लेते रहेंगे तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भोगों का नाशवान सुख तो निरस्ता में बदल जाता है और उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का अविनाशी सुख सदा सरस रहता है और बढ़ता ही रहता है। अभिमान अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने से साधुता आती है। अपनी बुद्धि का अभिमान ही शास्त्रों की, संतों की बातों को अंतःकरण में टिकन नहीं देता। वर्ण, आश्रम आदि जो विशेषता है वह दूसरों की सेवा करने के लिए है, अभिमान करने के लिए नहीं। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान मत करो। ज्ञान मुक्त करता है पर ज्ञान का अभिमान नरक में ले जाता है। सांसारिक वस्तु के मिलने पर तो अभिमान आ सकता है, पर भगवान के मिलने पर अभिमान आ सकता ही नहीं। प्रत्युत अभिमान का सर्वथा नाश हो जाता है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जहाँ जाति का अभिमान होता है वहाँ भक्ति होनी बड़ी कठिन है, क्योंकि भक्ति स्वयं से होती है, शरीर से नहीं। परंतु जाति शरीर की होती है, स्वयं की नहीं। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। अभिमानी आदमी से सेवा तो कम होती है, पर उसको पता लगता है कि मैंने ज़्यादा सेवा की, परंतु निरभिमानी आदमी को पता तो कम लगता है पर सेवा ज़्यादा होती है। बुद्धिमान का अभिमान मूर्खता से पैदा होता है। जो चीज़ अपनी है उसका अभिमान नहीं होता और जो चीज़ अपनी नहीं है उसका भी अभिमान नहीं होता। अभिमान उस चीज़ का होता है जो अपनी नहीं है पर उसको अपनी मान लिया। जितना जानते हैं उसी को पूरा मानकर जानकारी का अभिमान करने से मनुष्य नास्तिक बन जाता है। जितना चाहते हैं उसमें संतोष न करने से तथा जानकारी का अभाव खटकने से मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। जिन संप्रदाय, मत, सिद्धांत, ग्रंथ, व्यक्ति आदि में अपने स्वार्थ और अभिमान के त्याग की मुख्यता रहती है वे महान श्रेष्ठ होते हैं, परंतु जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता रहती है वे महान निकृष्ट होते हैं। धन्यवाद मित्रों।